अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। आपने तो चले हाल चाल पूछना नहीं, लेकिन मेरा भी फर्ज है मैं आप लोगों को बताऊं। आफ्टर ऑल तुसी मेरी यूट्यूब फैमिली हो ना, ते चलो दस दिन ही इत्थे की हो रहा वही है। इत्थे आयशा ने ना ये मंगवाए थे नूडल्स का पैक, तो जनाब इधर अब जिद चल रही थी कि मैं खुद ही इसे ओपन करूंगी। तो अब देखें इसकी जद्दोजहद काम आती है कि नहीं आती। वैसे व्यूवर्स, आजकल के बच्चे ना बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, बल्कि जिद के साथ साथ बदतमीजी भी बहुत ज्यादा करते हैं। जितना मर्जी इन्हें समझा लें, पता नहीं क्या मसला है। मेरे तीनों बड़े बच्चे ना और तरह के थे लेकिन आयशा ना और तरह की है। ये जिद भी करती है, इवन के फिर ये अपने बहन भाइयों से बदतमीजी भी करने लग जाती है। बहुत ज्यादा समझाती हूँ, शायद अभी छोटी है, समझ नहीं रही है, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है। मेरे पास ना कोई टिप्स नहीं है कि मैं इसे किस तरह समझाऊं। अगर आप लोगों में से कोई ये बात समझता है कि बच्चों को किस तरह समझाना चाहिए तो प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि डांट टपक तो मैं कर नहीं सकती ना, मैं बच्चों को मारती हूँ। मैंने ना अपने बच्चों को इसी तरह से माशाल्लाह पाला है और पाल रही हूँ। मैंने अपने बड़े तीनों बच्चों को ना कभी मारा है ना कभी डांटा है, और उन्हें खुद ही से इस बात का एहसास होता है कि मतलब बहुत केयरिंग है, बदतमीजी नहीं करते हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। वैसे अपने बच्चों की तारीफ खुद तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आयशा के साथ कंपेरेटिवली मैं बता रही हूँ, आयशा ऐसी नहीं है। तो ये देखें जी, विटामिन डी डॉक्टर ने दिया हुआ है मुझे, ये मैंने पीना होता है, दूध में मैं डाल के पीने लगी थी। कैमरा मेरे हाथ सी थे, मैं क्या चलो ए भी व्यूवर्स ਨੂੰ ਵਹਾਈਏ भैया भी पीना पैंदा, नहीं तो डेफिशिएंसीज से ਉਂਝ पूरी नहीं होंदियां। मतलब हमारी खुराक में तो इतनी ज़्यादा असर होता ही नहीं है कि वैसी डेफिशिएंसी पूरी हो जाए। तो विटामिन डी आफ्टर अ वीक ये ज़रूर पीना पड़ता है। साथ में कैल्शियम की टेबलेट्स भी डॉक्टर ने दी हुई हैं, वो मैं ऑफ एंड ऑन लेती हूँ, मतलब रेगुलर मुझे याद ही नहीं रहती है। देखिए ना व्यूवर्स, कितनी अजीब सी बात है, पैनाडोल खानी हमें रेगुलर याद रहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कोई दिन ऐसा कम ही होता है कि जिस दिन हम पैनाडोल नहीं खाते हैं। लेकिन मुझे वो कैल्शियम के लिए डॉक्टर ने टेबलेट्स तो दी हुई हैं भाई, वो भी हफ्ते में एक दफ़ा ही मैं खाती हूँ जब मैंने ये विटामिन डी का इंजेक्शन पीना होता है ना, क्योंकि ये तो यासिर याद करवाते हैं, बल्कि अगर आने वाला हो तो ला के देते हैं, तो फिर मुझे याद आता है मैंने तो वो टेबलेट भी खानी होती है। अच्छा व्यूवर्स, मैं बच्चों का बता रही थी कि आजकल के बच्चे पता नहीं क्यों इतने जिद्दी हैं, इतने बदतमीज हैं। पता क्या, मोहम्मद कासिम भी ऐसा होता था कि मतलब कभी भी बदतमीजी नहीं करता था, कहना मानता था, जो भी कहना कहते थे फौरन मानता था। लेकिन अब आयशा को देख देख के वो भी जिद्दे करता है, कहना नहीं मानता, मतलब फौरन से नहीं कहता कि ठीक है मम्मा आपने ऐसा कहा है तो ऐसे ही हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन्हें अच्छा करे, नेक करे और लाइक करे। तो बाकी आप लोगों को कोई बात ऐसी पता हो जिससे बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग हो, तो बस मुझे अच्छे अच्छे बच्चे ना बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि मुझे सभी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे किसी भी बच्चे को डांटना मारना अच्छा नहीं लगता। तो जब अब मेरे बच्चे इस तरह कर रहे हैं तो मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, इस वजह से आज मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में आज जरूर बताना कि बच्चों को किस तरह समझाएं। मे बी आप लोगों के पास ऐसी कोई टिप्स हो जिससे बच्चे समझ जाएं, तो प्लीज आज आपने मुझे जरूर बताना है। पता है कि व्यूवर्स, मुझे वो पेरेंट्स इतने अजीब लगते हैं ना जो छोटे छोटे बच्चों की पिटाई करते हैं। मैं और यासिर इनफैक्ट दोनों ही इसी तरह बिल्कुल भी नहीं है। या आयरा इज़ा ने कभी इस तरह का कोई सीन बनाया ही नहीं है कि उन्हें डांटा जाए या उन्हें मारा जाए। माशाल्लाह वो दोनों इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अब तक लाइफ गुजारी। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाला करे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाब करे, कामयाबियाँ अता करे अल्लाह ताला उन्हें। मोहम्मद कासिम भी ऐसे ही था, लेकिन अब आयशा को देख के ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी करता है। चलिए वीडियो की तरफ आ जाते हैं। पहले मैंने सुबह बनाए थे मूली वाले पराठे। मूलियाँ मैंने कल सेट की थी। कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि शायद इस विंटर की लास्ट मूलियाँ जो मैं शेड कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा शेड करके मैंने ना फ्रिज में रख ली हैं, तो इंशाल्लाह 3-4 दिन तक वो बन नहीं जाती हैं, खराब नहीं होती हैं। तो उसके बाद जी आयशा ने खाना था नुटेला के साथ पराठा, लेकिन नुटेला था ही नहीं, बल्कि नुटेला तो कई महीने हो गए हम लोग लाए नहीं। आपको पता है ना, नुटेला की जगह हम लोग मोरसल लाते हैं, तो मोरसल भी खत्म हुआ था। फिर जनाब इसने चॉकलेट सिरप के साथ आज पराठा खाया, क्योंकि चॉकलेट खाने का बहुत ज्यादा मूड हो रहा था। ये देखें इसके फेस पे भी तक लगी हुई है। उसके बाद इसे मैं ये बैलून फैला के दे रही थी कि मम्मा मुझे बैलून्स बना के दें, तो अब इतने सारे बैलून इसे मैंने फुला दिए थे, तो इतनी खुश हो रही थी कि मेरे इतने सारे बैलून्स हैं। और उसके बाद ये सीसी पाइप जो खा रही थी, पाइप को सीसी पाइप कहते हैं, पता नहीं क्या होता है ये। तो ये वहाब चचा के साथ लाई थी, नीचे गई ये फौरन जब इसे पता चला वहाब चचा आए, तो वहाब ना ये सीसी पाइप इन्हें ला के देता होता है बच्चों को, तो ये लेके आई थी, वो साथ में ये खा रही थी। अब जनाब मैं किचन में आ गई थी। मैंने आज भिंडिया चिकन का सालन बनाना था, तो भिंडिया मैंने काट ली हैं, धो के ड्राई करके उन्हें काटा जाता है और वो मैं खुद ही काटती हूँ, वो मैं अपनी हेल्पर को
नहीं करती ना कि काट के लाएं, क्योंकि उनकी कटिंग करने के बाद उन्हें वॉश नहीं किया जाता। मैं सिर्फ वो सब्जियां अपनी हेल्पर से कटवाती हूँ जो वॉश की जाती हैं। मैंने वो सब्जियां चुननी भी होती हैं, फिर वॉश करनी होती हैं, फिर मैं यूज़ करती हूँ। तो बस ये देखें, मसाला बनाने के लिए मैंने प्याज और लहसुन काट लिया है और साथ में मैं चिकन भी इसी तरह इसमें शामिल कर लूँगी क्योंकि डिफरोस्ट नहीं हुआ। तो व्यूवर्स, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मिलेंगे मेरे चैनल पे और बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज। चलिए, अगर सब्सक्राइब कर लिया चैनल को तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करना भाई बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप तभी वीडियो देख सकेंगे ना। तो उसके बाद अपने अच्छे से फ्रेंड्स और फैमिली तो एक ही होती है और जारी बात है सबके लिए सबकी फैमिली अच्छी होती है। तो आप उन लोगों से मेरी वीडियो शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लें। और यहाँ देखें जी, मैं भिंडियाँ फ्राई करने लगी और भिंडियाँ सिर्फ मैंने 1.5 पाव मंगवाई थी, बिल्कुल थोड़ी सी, और उसमें से भी इतनी सारी खराब निकली थी। 2-3 दिन पहले से मंगवाई हुई थी। आपको पता है ना, प्री प्लान्ड होता है, मील प्लानिंग होती है मेरी। मैंने पहले से ही मंगा के चीज़ को फ्रिज में रखा होता है, या जो चीज़ फ्रीज करनी होती है वो फ्रीज की होती है। तो ये भिंडियाँ आई थिंक जिस दिन आई थी ना उस दिन ही फ्रेश नहीं थी, काफ़ी अरसे से ना, मतलब लास्ट वीक भी मैंने ऐसी को कहा था भिंडियाँ लेके आए तो तब भी नहीं मिली थी। खैर इतनी सी निकली थी, तो भाई इतनी सी भी जो निकली थी वो भी मेरे बच्चों ने कहाँ खाई थी। यासे को मैं कहूँ ना कि मतलब इतनी कम सब्जी लानी है, तो यासे मुझे कहते हैं कि ज्यादा सालन बनाया करो हमारा, कम नहीं बनाया करो, क्योंकि यासे को भी इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल होता है, मुझे और यासे दोनों को, कि खाना खाने के बाद भी इतना खाना होना चाहिए कि अचानक से अगर 1-2 लोग आ जाएं तो उनके लिए खाना अवेलेबल होना चाहिए घर में, खत्म नहीं हो जानी चाहिए चीज। लेकिन भाई ये देखें, ये चिकन मैंने ज्यादा डाला था इसमें और भिंडियाँ थोड़ी सी डाली थी कि चले चिकन की वजह से बच्चे खा लेंगे, लेकिन बच्चों ने भाई क्या नखरे करके खाना खाया। और उसके बाद उसी तरह ये मेरे वॉक में ये सालन पड़ा रहा था और नेक्स्ट डे मैंने फिर अपनी हेल्पर को दे दिया था। अच्छा व्यूवर्स, आप सोचे होंगे मैंने भिंडिया चिकन की रेसिपी नहीं शेयर की आज आप लोगों के साथ, तो रेसिपी देखने के लिए आज आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, उसमें मैं लिंक दे देती हूँ, आप जरूर देखें भिंडिया चिकन की रेसिपी, बहुत मजे का ये सालन बनता है। तो उसके अलावा मेरी एक सब्सक्राइबर है आमना अक्सर मैं जिक्र करती हूँ उनका, माशाल्लाह बहुत शौक से वो मेरी वीडियो देखती हैं। वो मुझे कह रही हैं कि मैं डिस्क्रिप्शन में ना जरूर डिफाइन किया करूँ क्वांटिटी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में करती रही हूँ ना अपने चैनल पे, जो भी मैं कुकिंग करती थी सारी इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी। लेकिन भाई वो थोड़ी सी टफ जॉब है, इस वजह से अब मैंने छोड़ दी हुई है। इंशाल्लाह ताला 2 महीने तक मैं अपना कुकिंग चैनल शुरू कर रही हूँ आमना, ये मैं आपको कह रही हूँ तो कुकिंग चैनल शुरू कर रही हूँ ना, तब मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में सारा डिफाइन किया करूँगी और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बताया करूँगी। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ या अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।